जगत जननी माँ अम्बा के धाम अंबाजी को जोड़ने वाले त्रिशूलिया घाट का रौनक बदल गया है। त्रिशूलिया घाट के जीर्णोद्धार के बाद अब यह घाटी का रौनक और रूप बदल गया है, जिसकी ताजा तस्वीरें सामने आई है। इसे देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाता है। घाटी के रौनक को बदलने और घाटी को नवीनीकृत करने के लिए कई पहाड़ों को नष्ट कर दिया गया था। पिछले 10 वर्षों में कई वाहनों के घाटी में गिरने के बाद घाटी को चौड़ा करने के लिए सड़क का जीर्णोद्धार किया गया है। अंबाजी के रास्ते में त्रिशूल की यह दिखने वाली घाटी जीर्णोद्धार के बाद धनुष की तरह नजर आ रही है। तंत्र ने इस घाटी पर घने जंगलों को देखने के लिए 2 दृष्टिकोण भी बनाए हैं, जिसने घाटी को पर्यटन स्थल बना दिया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अंबाजी के रास्ते में त्रिशूल घाट की महिमा कई गुना अधिक है। भद्रवी पूनम मेले में इस घाट पर रथ खींचने वाले लोगों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन अब त्रिशूल पर चढ़ना आसान हो गया है। पूर्व त्रिशूल के आकार का साँचा अब धनुष के आकार का प्रतीत होता है। गुजरात का अंबाजी मंदिर बेहद प्राचीन है। मां अंबा भवानी के शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के प्रति मां के भक्तों में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। शक्ति के उपासकों के लिए यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। यहाँ मां का एक श्री यंत्र स्थापित है। इस यंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है कि देखने वालों को लगे कि मां अम्बे यहाँ साक्षात विराजी है। अंबाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। वहीं भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। मां अंबाजी मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 में शुरू हुआ था और तब से अब तक जारी है। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह मंदिर बेहद भव्य है। मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है। शिखर पर 358 स्वर्ण कलश सुसज्जित है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है। इस पहाड़ पर भी देवी का प्राचीन मंदिर स्थापित है। माना जाता है यहाँ पर एक पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं। पद चिन्हों के साथ साथ माँ के रथ चिन्ह भी बने हैं। अंबाजी के दर्शन के उपरांत श्रद्धालु गब्बर जरूर जाते हैं। हर साल भाद्रपदी पूर्णिमा के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। भाद्रपदी पूर्णिमा को इस मंदिर में एकत्रित होने वाले श्रद्धालु पास में ही स्थित गब्बरगढ़ नामक पर्वत श्रृंखला पर भी जाते हैं, जो इस मंदिर से 2 मील दूर पश्चिम की दिशा में स्थित है। प्रत्येक माह पूर्णिमा और अष्टमी तिथि पर यहाँ माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ फोटोग्राफी निषेध है। शक्ति स्वरूपा अंबाजी देश के अत्यंत प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वस्तुतः हिंदू धर्म में प्रमुख 12 शक्तिपीठ है। इनमें से कुछ शक्तिपीठ है कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, मलयगिरी का ब्रह्मारम मंदिर, कन्याकुमारी का कुमारिका मंदिर, अमर्त गुजरात स्थित अंबाजी का मंदिर, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, प्रयाग का देवी ललिता का मंदिर, विद्या स्थित विंध्यवासिनी माता का मंदिर, वाराणसी का विशालाक्षी का मंदिर, गया स्थित मंगलवती और बंगाल की सुंदर भवानी और असम की कामाख्या देवी का मंदिर। ज्ञात हो कि सभी शक्तिपीठों में माँ के अंग गिरे हैं। नवरात्रि में यहाँ का वातावरण आकर्षक और शक्तिमय रहता है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं।
इस समय मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। समूचे गुजरात से कुशक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। व्यापार स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में भवई और गरबा जैसे नृत्यों का प्रबंध किया जाता है। साथ ही यहाँ पर सप्तशी मां की 700 स्तुतियां का पाठ भी आयोजित किया जाता है।